किसने किया परमहंस योगानंद जी को हैरान? इंदिरा गांधी को किससे मिला चमत्कारी रुद्राक्ष? क्या सच में आनंदमयी माँ थी माँ दुर्गा? कौन है इंदिरा गांधी की आध्यात्मिक गुरु? क्या आप चमत्कारी संत आनंदमयी माँ के बारे में जानते हैं? आखिर इंदिरा गांधी की मृत्यु को आनंदमयी माँ के रुद्राक्ष से क्यों ही जोड़ा जाता है? आखिर राजनीति की दुर्गा इंदिरा गांधी के असली दुर्गा आनंदमयी माँ के साथ क्या संबंध रहे हैं? और साथ ही दुनिया के एक महान योगी और परमहंस योगानंद भी क्यों आनंदमयी माँ के चमत्कार को देखकर हैरान हो गए थे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के इच्छुक हैं, तो द कर्मा के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत को देवताओं की भूमि कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी संत पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी योग शक्ति से भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। बंगाल में जन्मी आनंदमयी माँ उस संत विद्या का हिस्सा है, जिसमें पैदा होने के बाद ही एक मनुष्य को परमत्व का ज्ञान हो जाता है। इसलिए आनंदमयी माँ को कई लोग साक्षात माँ दुर्गा का अवतार भी मानते हैं, क्योंकि वे सदा ही आनंदित रहते हुए भी अपने शिष्यों की हर मनोकामना को पूरी कर देती थी। राजनीति की दुर्गा इंदिरा गांधी की माता कमला नेहरू भी आनंदमयी माता को अपना आध्यात्मिक गुरु मानती थी। लोग ये भी कहते थे कि इंदिरा गांधी के मन में भी आनंदमयी माँ के प्रति एक गुरु का भाव था। दोस्तों, जब जब इंदिरा गांधी ने आनंदमयी माँ के दिए रुद्राक्ष को उतारा, तब इंदिरा गांधी को खतरे का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहली बार जब इंदिरा गांधी ने आनंदमयी माँ द्वारा दिए गए रुद्राक्ष को उतारा तो एक रैली में इंदिरा की नाक टूट गई। वहीं संजय गांधी की मृत्यु के बाद जब इंदिरा गांधी आनंदमयी माँ की गोद में बैठकर रोने लगी, तो इंदिरा गांधी की रक्षा के लिए आनंदमयी माँ ने उनको एक रुद्राक्ष दिया। दोस्तों, इस रुद्राक्ष ने ही इंदिरा गांधी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया था। पर रुद्राक्ष के टूट जाने के बाद जब इंदिरा गांधी ने अनदेखी की तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये सब कल्पनात्मक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सच है, क्योंकि आनंदमयी माँ दुर्गा माता की रूप थी और दुर्गा माँ अपने भक्तों के समस्त दुखों का नाश करने वाली देवी है। दोस्तों, जरा सोचकर देखिए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का एक दिव्य शक्ति के समक्ष नतमस्तक होना आनंदमयी माँ की दिव्य शक्ति को दर्शाता है। नीम करोली बाबा और परमहंस योगानंद जी का भी आनंदमयी माँ की दिव्य शक्ति का अनुभव करना दिखाता है कि माँ आनंदमयी साक्षात दुर्गा का ही रूप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में बताया है कि आनंदमयी के छूने मात्र से एक मरता हुआ व्यक्ति जीवित हो गया था। दरअसल जब एक जानलेवा बीमारी का तोड़ चिकित्सकों के पास भी नहीं था, तो आनंदमयी देवी ने खुद अपने एक भक्त को जीवन दान दिया था। दुनिया पर अपनी आध्यात्मिक ताकत की छाप छोड़ने वाले परमहंस योगानंद जी ने ये भी कहा था कि आनंदमयी माँ के साथ उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, क्योंकि जब आनंदमयी माँ से परमहंस योगानंद मिले तो उनके तेज से वो साक्षात एक देव कन्या लग रही थी। परमहंस जी से आनंदमयी माँ ने कहा था कि मैं कई जन्मों के बाद आज आपसे फिर मिली हूँ। ये सारी बातें परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी कथामृत में साक्ष्य के रूप में आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए कि परमहंस योगानंद की पुस्तक दुनिया की सबसे चहेती पुस्तकों में से एक है। ऐसे में जब परमहंस योगानंद जी आनंदमयी माँ की दिव्य शक्ति को अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो वास्तव में आनंदमयी माँ का दर्शन कितना दिव्य रहा होगा, ये सोचना हम जैसे साधारण मनुष्यों की सोच से भी परे है। असल में तो आनंदमयी माँ जैसी दिव्य शक्तियाँ हमें संदेश देती हैं कि सनातन धर्म कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हर समय, काल और परिस्थिति में आनंदमयी के रूप में माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को प्रत्येक जीव से प्रेम का संदेश दिया है। दोस्तों, आनंदमयी के बारे में ये रोचक जानकारी आपको क्या प्रेरणा देती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप सनातन से जुड़ी अनकही कहानियों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।